नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद्ध पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है, हाथ की विशेषताएं, ब्रीफ हाइलाइट्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे भाग्य रेखा और कर्म की रेखा का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे मछली का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। तो ये एक असाधारण घटना है। आमतौर पे ऐसे हाथों में और ख़ास तौर से आपकी मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा, इनके जुड़ाव से जब मछली बनती है तो बुद्धि और भाग्य का संगम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊंचाइयों पे ले जाता है, अत्यधिक सफलता, प्रसिद्धि और जीवन में कई मौके या कम से कम एक मौका तो ऐसा देता है जिसमें आपको अफराद सफलता, प्रसिद्धि के साथ साथ में अच्छा पैसा मिलता है। इनके हाथ में जिस प्रकार की मछली बनी हुई है इंडिकेट करती है कई बार जीवन में इसकी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हाथ में देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी की बहुत सारी मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही। बाहर से ओल्डर एज में जाने के बाद में भी यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, जो जिनकी चर्चा हम करेंगे जीवन रेखा के विश्लेषण में। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की रेखाएं होती तो ऐसे जो होती हैं चीज़ें, वो सोने पे सुहागा वाली काम होती है। हाथ में देखेंगे तो बहुत बड़ा राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है। सूर्य की तरफ इस प्रकार से जाती हुई कुछ रेखाएं, मल्टीपल रेखाएं, मल्टी स्किल और कई मार्गों से जीवन में पैसा कमाने की योग्यताएं दर्शाता है। साथ ही साथ बिजनेस या खुद का काम करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनको ज़्यादा फायदे कराएगा। नौकरी वोकरी करना इनके लिए उतना ज़्यादा फायदा देने वाला शायद नहीं रहने वाला है। तो निश्चित तौर पे इनको बिजनेस या अपना काम करते रहना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो हो गई अच्छी बातें। कम्युनिकेशन ठीक ठाक लेवल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गुरु की उंगली देखेंगे आप तो शनि और सूर्य की उंगली के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी, यही लेवल तक जा रही है। जबकि यहाँ तक होती तो मैं बोलता कि गुरु की उंगली भी अपने आप में बहुत तगड़ी है। लेकिन इसके कारण में IQ लेवल का पूरा इस्तेमाल, बौद्धिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कभी कभी नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए शांति के साथ, पेशेंस के साथ में। यदि ये इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को तो बहुत बेहतर नतीजे मिलते हैं। यहाँ पे ये अगर किसी चोट का निशान है तो बात अलग है, अदरवाइज ब्राउन कलर का स्पॉट जो यहाँ पे बन रहा है तो निश्चित तौर पे अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा जीवन में कई बड़े आर्थिक लाभ, कई बड़े प्रोग्रेस के अवसर प्राप्त होते रहने वाले। दोस्त मित्र भी परिवार का हिस्सा, दोस्त मित्र इनके लिए अच्छे, शुभ और लाभी रहने वाले हैं। पर्सनालिटी सूर्य की है तो सूर्य से जुड़े हुए कार्य, जैसे आपका हो गया आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, डायमंड ज्वेलरी हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गया, और हाई वैल्यू आइटम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए काम, फिर जो आपको तेज प्रदान करते हैं जैसे मेकअप हो गया, डेकोरेशन हो गए, इस प्रकार के कई क्षेत्र सूर्य से जुड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके लिए फील्ड अच्छा होता है, बट इनको जॉब करना है। जिस प्रकार से ये उंगली खड़ी है, एक तो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे कभी कभी केयरलेस होते, तो केयरलेस होने से बचना चाहिए। बट ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगली अलग से स्टैंड आउट करती है, वो बताती है कि बिजनेस ही करना इनके लिए लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से कर्म की रेखा यहाँ पे बनी है, चंद्र के क्षेत्र से निकल के जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को महिलाओं के द्वारा, परिवार के सदस्यों की, पत्नी के द्वारा, शादी के पहले के जीवन में माँ के द्वारा जीवन में अच्छी प्राप्तियाँ और संभावनाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। शादी के बाद ऐसे लोगों का प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर होता हुआ पाया गया है। अगर अंगूठे की बात करें और गुरु की उंगली का छोटा होना, यहाँ पे अंगूठा देखेंगे तो ये भी कोई बहुत ऊंचे लेवल में नहीं जा रहा है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को डिसीजन लेने की प्रक्रिया जो है, या अपने जीवन में कहीं निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, करूँ या ना करूँ, ऐसी ऊहा पोह की बजाय उसको डिसीजन लेने की जो स्पीड है, सिचुएशन को समझने की स्पीड है, वो बढ़ाना चाहिए। योग्यताएं हैं बट स्पीड कम है, वो बढ़ाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि सही समय पे फैसला नहीं लिया गया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है, और डिले होने वाला फैसला भले ही सही हो तो भी वो आपको नतीजे नेगेटिव दे सकता है। इसीलिए सही समय पे तेज़ी के साथ बुद्धि को कार्य करें।
सोच विचार की रफ्तार को बढ़ाएं और सही समय पर निर्णय लें। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा मजबूत है। शनि का पर्वत भी सामान्य लेवल से अच्छा है। सूर्य का पर्वत भी अच्छा है। बुध का माउंट यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अच्छी प्रोफेशनल योग्यताएं दे रहा है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में अच्छा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट देता है। आसानी से हार मानने वाले व्यक्तियों में इनको नहीं मानता हूँ। यहाँ पे जिस प्रकार से उठाव बना हुआ है, गुस्से के ऊपर में नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। गुस्सा तुनक मिजाजी से बचें क्योंकि वो आपके शत्रु बढ़ाने वाला है। जिस प्रकार से देखा है तो पैतृक संपत्ति मिलने वाली ये मंगल के क्षेत्र के अंदर में बनी हुई रेखा है जो पैतृक संपत्ति देती है। परिवार के स्त्रियों का, परिवार के सदस्यों का साथ काफ़ी अच्छा मिलता है जीवन में। और कोई ना कोई व्यक्ति चट्टान की तरह, कोई दो व्यक्ति इनके लाइफ में ऐसे अवश्य तौर पे होंगे जो चट्टान की तरह इनके पीछे खड़े रहेंगे और बड़ी से बड़ी मुसीबत में से इनको निकालने के लिए जो है सहायता करने वाले दिखाई देते हैं। ये आपका शुक्र का क्षेत्र हो गया, विवाह को इंडिकेट करता है। कुछ संघर्ष की स्थितियाँ शुरुआती दौर में बनने वाली है और बाद में आके जाके वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा, लेकिन विवाह के पश्चात या विवाह से पहले भी कहिए, परिवार में कम से कम एक सदस्य के साथ में डिफरेंसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र भी अच्छा है, निकलती हुई भाग्य की रेखा वहाँ से है और बहुत अधिक उभार नहीं है। जिस प्रकार की लाइन है इंडिकेट करता है, यहाँ पे भी एक इम्प्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो इंडिकेट करता है कि जीवन में निश्चित तौर पे दूरस्थ जगह से इनको लाभ होंगे। विदेश में भी जाने के योग बनेंगे और वहाँ से विदेशी पैसा कमाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं तो ये इनके लिए फ़ायदा देने वाली स्थितियाँ बन सकता है। आ जाते हैं लाइफलाइन के ऊपर में, तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 25-26 की एज, फिर 28 की एज, इन दो एजेस में काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस का मौका है। 27 की एज में कोई ना कोई रुकावट आने की या कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक मिल रहा है। यहाँ पे अर्लियर एज में भी देखेंगे तो 20-22 के आसपास की एज में भी कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक जिसने इनको काफ़ी मानसिक तौर पे परेशान या तनाव दिया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगभग 35 के आसपास की एज, 35 कहिए, 35.5 कहिए, 35 से 36 के बीच का जो है पीरियड काफ़ी अच्छी बड़ी सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी अर्निंग, अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट रेखाएं तभी यूजफुल होती है जब आपको कर्म करना पड़ते हैं। कर्म आपको करना है, कर्म आपने सही नहीं की तो इन रेखाओं का मतलब कुछ भी नहीं है। सफ़ेद कागज पे बनी हुई कोयले से काली लकीरें हैं। तो कर्म का अधिकार जो है ईश्वर ने हमको दिया, इसीलिए कर्म करेंगे तो सफलता की जो संभावना है या अच्छा पीरियड है उसमें आपको अच्छा जंप या अच्छा ब्रेक थ्रू मिलके आगे प्रोग्रेस मिलता है। 43 के आसपास की एज, लगभग 45 के आसपास की एज, 43 के आसपास की एज और लगभग यहाँ पे जो ये दो रेखाएं जो हैं ये इनके जीवन में वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में मानता हूँ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ में जो बनेगी वो लगभग जो है 58 की एज के आसपास कोई ना कोई गोल्डन घटना होगी। 60 की एज के आसपास भी यहाँ से अगर प्रोजेक्शन आगे लाते तो 60-61 की एज भी इनको पैसे दिला रही है। इसी पीरियड में अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है या दूरस्थ जगह में इसका कोई कनेक्शन, दूरस्थ जगह से इनको अच्छी प्राप्तियाँ, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्डर एज में भी आप देखेंगे तो शांति के साथ बीतता हुआ जीवन, बाहरी लोगों का सामाजिक जीवन में अच्छी सफलता है, बाहरी लोगों का साथ अच्छा है, बाहर मतलब अदर देन रिश्तेदार, वहाँ पे भी दोस्त मित्र इनके काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी मजबूत हाथ है और काफ़ी मजबूत संभावनाएं हाथ में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से माइंड लाइन अच्छी क्लियर है, बट इसका वीकनेस ये है कि ये जो है सपनों की या ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दें, हकीकत को समझे। क्योंकि आप कई बार ऐसे सपने सजा लेते हैं, प्लानिंग ऐसी हवा में कर लेते हैं जो कि एक्चुअल वास्तविकता से काफ़ी दूर होती है, हकीकत से दूर होती है। और जब हकीकत आपको उसका एहसास कराती है तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता है, इमोशन अधिक होते हैं। इमोशंस के जो है कारण में डिसअपॉइंटमेंट जो होने की संभावना बनती है। एक्सेसिव इमोशन होने पे आदमी का मिसयूज भी हो जाता है, तो उससे भी बचना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गुरु की उंगली और जो है यहाँ पे गुरु की उंगली काफ़ी छोटी लंबाई लिए और जो मस्तक की रेखा का नीचे गिरना, ये एक थोड़ा निगेटिव आपको फीलिंग देता है या निगेटिविटी की तरफ मिल जाता है। तो इससे निकलना है तो पॉजिटिव रहने का, इमेजिनेशन से बाहर आने का,
एक्सेसिव इमोशन में आके किसी को खुश करने के लिए कोई भी ऐसा निर्णय ना लेना जिससे आपको आगे जाके पछताना पड़े। किसी को खुश करने के लिए निर्णय लेने से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अदरवाइज मुश्किल की स्थितियाँ जीवन में बन सकती है, तकलीफ़ें बढ़ सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। अब आप बात कर लेते हार्ट की, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में जो है एज का स्पैन काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है और टचिंग टू 78, 79, 80 के आसपास की एज है। 60 के आसपास की एज, 72, 75 के आसपास का पीरियड, ये 2-3 मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन, स्वास्थ्य में कोई ना कोई गिरावट, तकलीफ होने वाली है। जिस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, इंडिकेट करती है कि दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित बीमारियाँ परेशान करने वाली है आगे जाके, या मिड एज के बाद। अगर मैं 80 की कह रहा हूँ तो आप मिड से भी थोड़ा पहले भी हो सकता है। 35 की एज के बाद से कुछ समस्याएं आ सकती हैं दांतों को लेके, या इवन अर्लियर स्टेज में भी जीवन में आती है, क्योंकि ऐसी रेखाएं जब बनी होती बहुत सारी, तो ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पे जीवन में कई बार मुंह से या गले से, खराश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो वहाँ पे बचना चाहिए। जीभ पे छाले होने की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गुरु की तरफ में जाती हुई उंगली इंडिकेट करती है गुरु के पर्वत पे पहुँची है, तो निश्चित तौर पे एक ईमानदारी के मार्ग से या एक अच्छी व्यक्तित्व यहाँ पे स्वभाव के तौर पे दिखाई दे रहा है। स्वच्छता से जीवन बिताने वाले हैं, लाग लपेट शायद नहीं करेंगे, खुले तौर पे बात करना पसंद करेंगे और स्पष्टता के साथ में खुला जीवन जीने वाले व्यक्ति रहेंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस बन रहे हैं, ये जो है इनके मर्जी की शादी या कई बार लव मैरिज की तरफ में भी इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो लव मैरिज भी निश्चित तौर पे हो सकता है। ज़्यादा झुकाव, या तो माता पिता की 5 लड़कियाँ लाई हैं, उनमें से माता पिता को शायद दूसरी लड़की पसंद होगी, इनको चौथी पसंद होगी, तो ये शादी चौथी से करेंगे। और लव मैरिज की भी संभावना है यहाँ पे हाथ पे स्पष्ट तौर पे बनी हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि मल्टीपल स्किल्स से या मल्टीपल तरीके से निश्चित तौर पे पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही। एक रेखा यहाँ पे काट रही है जिस प्रकार से यहाँ पे, तो इधर पे इनको थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति इनके जो क्या स्टेटस को, खास तौर पे स्त्रियों से डील करते समय थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए। एक आध मौका लाइफ में ऐसा आ सकता है जिसके कारण स्त्री के कारण में, एक तो यहाँ पे मानसिक तनाव दबाव अर्लियर एज में दिखाई दे रहा है, तो स्त्री को लेके लव मैरिज की संभावना है। और फिर यहाँ पे एक बार में शायद एक के बदले में 2-3 मौके ऐसे होंगे जहाँ पे दिल लगी होने की संभावना दिखती है। इसलिए स्त्री वर्ग को डील करते समय थोड़ा सावधान रहें। उसके कारण में प्रतिष्ठा पे कोई दबाव या प्रश्न खड़ा हो सकता है, मुश्किलात की स्थितियाँ प्रतिष्ठा को लेकर बन सकती, तो वहाँ पे लड़कियों से या लेडीज से डील करते समय ध्यान रखें। जब क्रॉस इस प्रकार से बन जाता है यहाँ पे, तो इंडिकेट करता है कि जीवन में एक मौका तो ऐसा निश्चित तौर पे आएगा जब यहाँ पे कुछ इनको समाज के अंदर सम्मान में मुश्किलात की स्थितियाँ किसी स्त्री के लेके आ सकती है। और वो कब आएगी, चूँकि अमाउंट के ऊपर की बात है तो स्पेसिफिक एज के बारे में कहना कठिन है, लेकिन संभाल के रहने की आवश्यकताएँ दिखाई देती है। कर्म की रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जीवन में आखिरी समय तक पैसा रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब ये सारी अच्छी बातें हो गई। 50 की एज, 55 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 35 के आसपास की एज, इन एरियस में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क को या फाइनेंशियल एडवेंचर होने से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए। लोन लेना नहीं है, लोन देना नहीं है, किसी ब्लाइंड फेथ में आके कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं खरीद लेना है जो बाद में मालूम चले कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो। तो यहाँ पे जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आती हैं, इवन 60-62 की एज के आसपास के पीरियड में भी इन एजेस में थोड़ा पैसे की जो है समस्याएं आ सकती हैं, तो बचना चाहिए। और जिस प्रकार से ऊपर तक आपके शनि के एरिया में लाइनें बनी हैं, गुरु के क्षेत्र में भी जिस प्रकार की लाइनें बनी, इंडिकेट करती कि ओल्डर एज तक पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है। शेयर मार्केट में भी थोड़ा पैसा डाल के देखें, उससे भी लाभ
होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट भी इनको जीवन में करने से काफ़ी लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं धन की, और उसके बाद में कुछ चीज़ों को जो है वेरीफाई हम करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड में भी। तो धन की स्थितियाँ तगड़ी है, मल्टीपल लाइनें हैं, मल्टीपल यहाँ पे तरीके से ऊपर में रेखा जा रही है, जो बताती है कि निश्चित तौर पे 2 से 3 मार्गों से पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, धनवान या श्रीमंत व्यक्ति के तौर पे इनको मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो लाइफ में अच्छी सफलताएं, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। द्वीप बन रहा है तो मित्रों से फायदे भी हैं, तो मित्रों से संभाल के भी रहना चाहिए। किसी एक मित्र से धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि द्वीप की जैसी आकृति यहाँ पे बन रही है, यव की आकृति नहीं है और ये रेखा पूरी नहीं है, और ये आपके जो है कॉन्फिडेंस या क्या कहते हैं लॉजिक्स का क्षेत्र होता है। तो हर समय चीज़ों को लॉजिक्स के सहारे करें, लेकिन ब्लाइंड फेथ में आके किसी पे निर्भर होकर कोई यदि निर्णय लेते हैं, दोस्ती यारी में कोई निर्णय ले लेते हैं, तो वो फिर बैकफायर करके आपको तकलीफ की स्थितियाँ दे सकता है। तो बचने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो आशा करते हैं कि सारी मैक्सिमम लाइनों को हमने यहाँ पे रीड कर लिया है, तो जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। मछली के चमत्कार, फिश जो साइन है उसके चमत्कार के द्वारा जीवन में अच्छे धन को, सफलता, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। गुरु का अच्छा पर्वत है, तो अच्छे IQ लेवल का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक क्षमताओं का पूरा यूज करेंगे। अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और बेहतर बना के जीवन में सफलता के उच्च शिखर पे पहुंचेंगे। इसी आशा और कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।